All right, excellent. Jai Hind Rajni sir. Jai Hind everyone. Am I audible? अरे वाह, मेरी आवाज जा रही है. Good. सर आवाज आ रही है? आ रही है और it's echoing actually. जैसे हम हैं वैसा ही है। 20 times. Good. Very good. ओके तो एक So I think 2, 3 phones or systems are logged in. So you'll have to like switch off one. सर अभी आ रही है आवाज? सर देयर इज सम चैलेंज। Take it and face it. सो इस वाले सिस्टम पे लगाते हैं और आप ऑफ करो। And another important thing is कि am I audible? यस सर यू आर। Now एक this. मिनट जरा हम Take your time. उधर से करो। सर आ रही है आवाज? आप Yes sir, perfect. हाय सर। Yes sir. वंडरफुल। सो वी आर ऑडिबल एज वेल एज यू आर एबल टू सी अस, Fantastic. राइट? Good. Wonderful. So, thank you so much, sir. Thanks a lot for agreeing to guide us today. और साहिल सर और मेरा रिलेशनशिप फॉर लास्ट 20 years है, तो वी आर गुड फ्रेंड्स। ही इज वन ऑफ द मेन पिलर इन माय लाइफ। उनकी गाइडेंस से काफी कुछ मैंने सीखा है और ये आज बिलीव करिए आग लगाने वाले हैं। तो सर ओवर टू यू सर। Wow. Thank you so much. थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सबको जय हिंद, सबको नमस्कार। आगे से जवाब देते रहो बस। हाँ, देखो भाई, जब तक दिल से दिल नहीं मिलेंगे ना तो शब्दों की वैल्यू नहीं होती है ना। सो और बीच बीच में क्या करेंगे कि कई बार डिजिटल लाइफ में हमें मालूम नहीं पड़ता है कि सामने वाले को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं। तो बीच में कभी कभी ऐसे हाथ खड़े कर देना तो मुझे लगे हाँ कैरी ऑन, ठीक है मंजूर। सो एक बार ऐसे कर दो, हाँ कैरी ऑन। ऐसे ऐसे कर दो, हाँ कैरी ऑन। वेरी गुड। तालियां बजाते रहेंगे सर। बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे मेरा नाम साहिल है, साहिल सर। और रजनीश सर ने जो बोला है वो हमारा म्यूचुअल है। हम दोनों भाइयों की तरह हैं और दोनों दोस्तों की तरह हैं, दोनों कॉलिग्स की तरह हैं और एक दूसरे से हम लोग सीखते रहते हैं। एंड ही इज़ अ वंडरफुल सुपर इम्प्रेसिव लीडर एज वेल। और जो भी मैंने सीखा है समझा है वो मैं आज आपके सामने शेयर करता हूँ। और मेरा ये दावा है, दावा का मतलब उल्टा कर दे तो वादा भी है, कि ये मेरा दावा भी है और वादा भी है कि आज का जो सेशन है वो आपकी ज़िंदगी को नेक्स्ट लेवल पे ले आएगा। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है तो एक बार हाथ खड़े करेंगे। आई एग्री। वेरी गुड। फैंटास्टिक। और इंटरनेट की स्पीड का कोई चैलेंज है तो वो आप एक बार देख लेना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी पावरफुल सेशन। अभी मैं जब रजनीश सर दूसरे कैमरे से लगाया हुआ था ना, तो मैंने पीछे कोर वैल्यूज में पढ़ा एक वैल्यू जो मुझे थोड़ी सी नजर आई, दैट इज स्पीड।
So is it right? There is one value is speed also? Very good. तो फिर एक काम करते हैं. Yes, he has 8 values and one of them is speed. फैंटास्टिक. सो एक काम करो, अपनी कॉपी के ऊपर फटाफट लिखो स्पीड, SPEED, स्पीड. पहले आपको 5 मिनट हल्की फुल्की बात करते हैं, फिर मैं आपको एक सफर पे लेके जाऊंगा जहां पे आपको जिंदगी का मजा आएगा. Sir, before we start, जी. एक announcement करनी है मेरी छोटी सी. प्लीज प्लीज प्लीज. Also, ये रूम हमारे लिए बुक होता है डेली, लेकिन आज फॉर सम रीजन ये हमें कहा गया है कि हमें 11:15 से पहले पहले छोड़ना है. 11:15 ठीक है. तो 11:15 तक है हमारे पास टाइम, वाह. लेकिन 2-4 मिनट पहले ही छोड़ेंगे. हाँ बिल्कुल, आई टोटली अंडरस्टैंड. चलेगा. और इट्स 10:34. आपकी टीम की वाइब्रेंसी देख के मुझे लग रहा है कि हमारा काम 10 मिनट में ही हो जाएगा. ऑलराइट. सो चलो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. तो सबसे पहले स्पीड आप सबने लिख लिया, रेज योर आर्म, और इसी से बात स्टार्ट करते हैं. ठीक है कि स्पीड क्या चीज़ होती है. स्पीड कभी भी ज़्यादा या कम नहीं होती है. स्पीड सबकी अपनी अपनी स्पीड होती है. अगर हम कछुए को बोलें कि वो धीरे चलता है तो वो धीरे नहीं चलता है, वो अपनी स्पीड से सही चलता है. एग्री? राइट. सो हम सबकी अपनी अपनी स्पीड होती है, लेकिन गड़बड़ कहां पे हो जाती है? जब कंपैरिजन होता है. सो कंपैरिजन को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मैं कुछ आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि 2 बातें आपने अपने दिमाग में रखनी है. सबसे पहले कि क्या आप जो भी काम कर रहे हैं आपके हिसाब से आप ईमानदारी से कर रहे हैं और मेहनत से कर रहे हैं. और अगर आपका जवाब हाँ है तो ऐसे कीजिए कि मैं ईमानदारी से कर रहा हूं और मेहनत से कर रहा हूं. करेक्ट. अब दूसरा एक और सेंटेंस जो है वो समझने वाला है कि हम सभी लोग अपने जीवन में ईमानदार भी हैं, मेहनती भी हैं, लेकिन फिर भी हमें वो रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते हैं. होता है ना ऐसा कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना सिंसियरिटी से काम करते हैं, अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स वैसे नहीं आते हैं. उसका रीज़न क्या है? तो उसके लिए आपको मैं एक छोटे से सफ़र के ऊपर लेके चलता हूँ. आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने गांव में, अगर आप किसी गांव से, जैसे मेरे गांव में था, अपने गांव में एक तालाब जरूर देखा है? कोई भी एक हाथ खड़ा कर दे व्यक्ति. किसी ने तालाब देखा है? तालाब. गुड. सो आपको एक छोटा सा एक तालाब जो है ना वो इमेजिन करना होगा. एक तालाब है और मेरे गांव में क्या था, एक तालाब था. तालाब के किनारे एक पुरानी ईंटों का, मतलब हो सकता है 150 साल पुरानी मिट्टी का, ईंटों का एक प्लेटफॉर्म है. और वहां पे एक छोटा सा मंदिर है, बहुत छोटा सा, मतलब टेबल के जितना, इतना छोटा सा, एक छोटा सा मंदिर जिसके अंदर एक दिया रखा जाता है और पीपल का, बरगद का पेड़ है और प्लेटफॉर्म है. तो एक लड़का, अब आपको इमेजिन करना होगा कि एक लड़का तालाब के किनारे प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा हुआ है, पेड़ों के नीचे मंदिर के साइड में, और तालाब में कंकड़ फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है. और जब हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है? कोई बताएगा फटाफट? जब आप पानी में पत्थर फेंकते हो तो क्या होता है? रिपल्स होते हैं. रिपल्स होते हैं, या राइट. तो गोल धारे बनते हैं. तो जैसे जैसे वो गोल धारे बन रहे थे, रिपल्स हो रहे थे, तो उसकी भी डे ड्रीमिंग स्टार्ट हो गई. और उसका क्या ड्रीम क्या था? उसका ड्रीम ये था कि मेरे पिताजी रोज 8 किलोमीटर पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं, यार मुझे कहीं से ना कुछ पैसों का जुगाड़ हो जाए ना, कोई नौकरी मिल जाए ना, फिर देखो मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि अपने पिताजी को सबसे पहले साइकिल लेके दूंगा. यार मेरी मदर ने ना कई सालों से नए कपड़े ही नहीं खरीदे. हमें सब कुछ लेके देने की कोशिश करते हैं, बट अपनी ज़िंदगी उतनी खूबसूरत नहीं करते हैं. कहीं से मेरी ज़िंदगी खूबसूरत होगी ना, थोड़ी सी बेहतर हो गई, इतनी मेहनत करूंगा कि अपनी मदर के लिए सबसे पहले कपड़ों की लाइन लगा दूंगा. अपने भाई बहन की ज़िंदगी खूबसूरत करूंगा. कल को मुझे शादी करनी होगी, मैं शादी करूंगा. मेरे बच्चे होंगे, मैं उनको अच्छी लाइफ दूंगा. और वो डे ड्रीमिंग कर रहा है और पत्थर फेंकता जा रहा है. एंड धीरे 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 काफ़ी इमोशनल हो गया कि भगवान तू मेरी हेल्प क्यों नहीं करता है यार, तू मेरा साथ क्यों नहीं देता, मेरे मुझ में क्या कमी है. आई जस्ट नीड वन अपॉर्चुनिटी. अगर मुझे एक मौका मिल जाए ना इस ज़िंदगी को खूबसूरत करने का, फिर देखना मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ. भगवान मुझे प्लीज़ एक मौका दे. उसकी आंखें बंद हो गई, आंखों से टप टप आंसू बहने स्टार्ट हो गए. एंड धीरे 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 वो भगवान के साथ आर्ग्यूमेंट्स करने लग पड़ा, डिस्कशंस करने लग पड़ा, फाइट बैक करने लग पड़ा कि यार ऐसा तो, इतना बुरा हाल तो नहीं होना चाहिए मेरा, तेरे को मानने वाला तेरा बच्चा हूँ मैं, तेरे को तेरी भक्ति करता हूँ, सब कुछ करता हूँ,
यू शुड डू समथिंग फॉर मी। एंड जब उसने आंखें खोली तो उसको तालाब की गहराई में क्या दिखाई दी? एक सोने की चेन दिखाई दी। पानी के अंदर उसको एक सोने की चेन दिखाई दी। एंड ही गॉट वेरी एक्साइटेड। उसने बोला, भगवान मैंने मांगा तुझसे बाद में, तूने मुझे पहले दे दिया। इस चेन को मैं लूंगा, इसको बेचूंगा, पैसे आएंगे, बिजनेस करूंगा और अपने पिताजी की जिंदगी खूबसूरत कर दूंगा, अपनी माँ की जिंदगी खूबसूरत कर दूंगा, अपने भाई बहनों को अच्छी सी एजुकेशन दूंगा, शादी करूंगा। अब मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं होने वाली, मेरी मेहनत में मेरी पूरी ईमानदारी लगा दूंगा। और उसने क्या किया? आव देखा ना ताव, पानी में छलांग मारी, अंदर गया, बाहर आया, हाथ में काली गंदी मिट्टी, चेन नहीं आई। अब क्या किया उसने? उसने दोबारा से कोशिश की कि यार हो सकता है पहली बार ठीक से नहीं हाथ पड़ा, बट इस बार मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। इस बार उसने दोबारा से थोड़ा सा स्ट्रेटजी लगाई, दोबारा से अंदर गया, हाथ मारा, बाहर आया, काली गंदी मिट्टी। आप गेस करेंगे उसने कितनी बार कोशिश की? 7 बार, 7 टाइम्स, 7 टाइम्स। 7 बार उसने सेम एफर्ट्स लगाए, पूरी जान लगाई, लेकिन चेन हाथ में नहीं आ रही थी और हर बार पानी में दिखाई दे रही थी। तो उधर से एक साहब जा रहे थे, तो उसने बोला, सर एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी? उसने बोला, हाँ बोलो क्या बात है? तो उसने बोला, सर ये जो पानी में जो चेन है ना, ये मुझे दिखाई दे रही है, आपको भी दिखाई दे रही है? बोलता, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रही है। बोलता, सर बड़ी कोशिश की है मैंने, जब भी लेने जाता हूँ हाथ में काली गंदी मिट्टी आती है, ऑल आई गेट इज द डर्ट, चेन तो कभी हाथ में आती नहीं है, कैन यू हेल्प मी हाउ टू गेट इट? उसने बोला, जो साहब थे, जो अंकल थे, उन्होंने बोला कि बेटा ये चेन तुम्हारे हाथ में कभी नहीं आएगी, क्योंकि चेन जो है ना वो पेड़ के ऊपर टंगी हुई है, पानी में ना उसकी परछाई है। और हम सबकी लाइफ में भी ऐसा ही देखा है मैंने, शुरू में मैंने अपनी जिंदगी में भी ऐसा ही देखा कि हमारे काम करने में कहीं कोई मेहनत की कमी नहीं होती है, ईमानदारी की कमी नहीं होती है, हम एफर्ट्स भी बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, पूरी जान लगाते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या होता है? काली गंदी मिट्टी। क्योंकि हम, अगर हम इस लड़के के हिसाब से बात करें ना, अगर मेरी आवाज आ रही है तो हाथ खड़े करते रहना, अगर हम इस लड़के के हिसाब से बात करें ना, थैंक यू सो मच, अगर आप इस लड़के के हिसाब से बात करोगे ना तो देखोगे कि क्या उसका अपने पेरेंट्स की जिंदगी को खूबसूरत करना कोई, वॉज इट अ बैड आइडिया? नो। क्या अपने भाई बहनों के लिए कुछ अच्छा सोचना बुरा बुरा विचार था? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसकी मेहनत में कमी थी? बिल्कुल भी नहीं। बट वॉट ही वॉज डूइंग, अब इस सेंटेंस को पकड़ना और लिख लेना, वॉट ही वॉज डूइंग, ही वॉज पुटिंग हिज सिंसियर एफर्ट्स इन द रॉन्ग डायरेक्शन। मेहनत में कोई कमी नहीं थी, ड्रीम्स में कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो अपनी मेहनत जो है, अपने जो एफर्ट्स है, वो गलत दिशा में डाल रहा था। तो इसी तरीके से हमें कोई ना कोई फाइन ट्यून करने वाला व्यक्ति चाहिए होता है कि जो हमें दिशा सही कर दे, क्योंकि दिशा बदलती है तो दशा बदल जाती है। और ये जिंदगी में बड़ी खूबसूरत चीज है कि अगर आपको अपनी दशा बदलनी है तो दिशा बदलिए, और दिशा बदलनी है तो दशा बदलिए, और ये दोनों इकट्ठी चलती हैं। थोड़ी थोड़ी दिशा बदलते जाएं, थोड़ी थोड़ी दशा बदलते जाएं, जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। तो सेम चीज आपके और हमारे साथ भी है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी है, टाटा टाटा कंपनी के साथ भी है, इंडियन ऑयल के साथ भी है, एक्सेंचर के साथ भी है, गूगल के साथ भी है। हर जगह लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत ही प्यारे हैं, कोई कामचोर नहीं है, हर व्यक्ति ईमानदारी से काम करना चाहता है, लेकिन वो रिजल्ट सिर्फ इसलिए नहीं मिलते क्योंकि ठीक से कोई गाइड करने वाला नहीं होता, ठीक से बताने वाला नहीं होता। सो अभी जो रजनीश सर आपकी जिंदगी में आए ना, ही इज लाइक दैट जेंटलमैन, वो जो हल्का हल्का आपको फाइन ट्यून कर सकते हैं, हल्का हल्का आपको बता सकते हैं कैसे कैसे करना है, छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो आपको हमको जिंदगी में हमेशा एक चीज याद रखनी है, नंबर वन, दैट वी मस्ट हैव समबडी इन आवर लाइफ हु गाइड्स अस टू बिकम बेटर। तो एक दूसरे को देख के बोलिए, बात तो सही है, एक दूसरे को देख के बोलिए। वेरी गुड। और ऐसे ही मुस्कुरा मुस्कुरा के बोलते रहे। सो रूल नंबर वन, किसी भी जिंदगी को खूबसूरत करने के लिए आपको, अच्छा आप में से कितने लोगों को मालूम है, अंदर की बात पूछना चाहता हूं मैं, हमें दोबारा ये जिंदगी मिलेगी या एक ही बार की ऑफर है? एक ही बार का ऑफर है। और अपनी अपनी उम्र, जितनी आपकी एज है ना, उतना नंबर बोलिए। फॉर एग्जांपल मेरी उम्र है 58, तो आप अगर 25 साल के तो बोलिए 25। कोई 60 का है, 60 का तो नहीं होगा मुझे लगता है, कोई 55, 55, 45। वेरी गुड। एवरीबडी टेल योर नंबर टू ईच अदर, 25 ऐसे करके, 25। अरे उधर देख के बोलो, उधर देख के, एक दूसरे को देख के।
फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो हमको सीखनी है। 25 अगर आपका नंबर है, 32 अगर आपका नंबर है, तो ये जिंदगी के वो साल हैं जो चले गए, अब कभी वापस नहीं आएंगे। कभी वापस नहीं आएंगे, आप कुछ भी कर लो, नहीं आएंगे। और जो हमारी जिंदगी के आखिरी 15 साल हैं, मान लेते हैं अगर हम 75 साल जिएंगे, तो हमारी जिंदगी के जो आखिरी 15 ईयर्स हैं, उसमें हम फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली स्लो एंड लो हो जाएंगे। तब भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे और हमारा दिल भी नहीं करेगा कुछ करने का। तो बेस्ट टाइम क्या है? बेस्ट टाइम है आपकी जिंदगी का आज और अभी ये डिसाइड करना कि आने वाले 25 साल, आने वाले 20 साल, आने वाले 15 साल कैसे हों। और ह्यूमंस को भगवान ने ये सबसे पावरफुल क्वालिटी दी है कि आप अपनी बात को, अपने विचारों को जैसा चाहे वैसी शेप दे सकते हैं। उसके लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स उसके लिए कोई एकेडमिक एजुकेशन की जरूरत नहीं है। 8वीं 10वीं 12वीं पास करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने यहाँ पे यूनिवर्सिटीज दी हुई हैं। यहां से आप किताबें खोलिए, यहां से आप अपना विवेक यूज कीजिए और अपनी जिंदगी को खूबसूरत कर लो। तो आप इस बात को एग्री करते हैं? यस और यस? सो एक दूसरे को देख के बोलिए, आई एम अ सुपरमैन और सुपर वुमेन। बोलिए, आई एम अ सुपरमैन। आपकी आवाज से पता क्या लग रहा है? आई एम अ सुपरमैन, बट मुझे थोड़ा सा शक भी है। थोड़ा जोर से बोलो, आई एम अ सुपरमैन। चलो एक दूसरे को देख के बोलो, यू नो वॉट, आई एम अ सुपरमैन। फिर से बोलो, यू नो वॉट, यू आर ऑल्सो अ सुपरमैन। अरे यू आर ऑल्सो अ सुपरमैन। वेरी गुड। अब तीसरी बार बोलेंगे, यू नो वॉट, वी आर अ टीम ऑफ सुपरमैन्स। और सबको धीरे से बोलेंगे, तुम्हें मालूम है क्या? बोलिए, तुम्हें मालूम है क्या? साला कुछ भी कर सकते हैं। वेरी गुड। और आप में से अब एक काम कीजिए, अपने दिल के ऊपर हाथ रखना जरा फटाफट, और कोशिश करो कि इसकी आवाज या तो हाथ में फील हो या बॉडी में फील हो, और अगर सुनाई दे रही है तो और भी अच्छा है। राइट? फील कीजिए जरा। अच्छा, जो फील नहीं कर रहे हैं उनकी मुझे लगता है कि सेटिंग थोड़ी सी खराब है, तो अपना दिल ढूंढ लीजिए। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हाथ रखा ही नहीं हुआ। राइट? सो अपनी अपनी सेटिंग चेक कर लो, क्योंकि बिना दिल के कोई जिस्म हो नहीं सकता है ना। करेक्ट? वेरी गुड। सो अब अगर आप सुन सकते हैं तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल सुनिए, क्या फील हो रही है, आप फील हो रहा है आपको? एक्सीलेंट। ओके, थैंक यू सो मच। अब आप कोई भी एक हाथ खड़ा करके व्यक्ति शेयर कर, 2-3 लोग शेयर करेंगे, मतलब लेफ्ट में जो अच्छी सही मूछों में, और जिनकी मूछें बहुत अच्छी हैं बट ऊपर के बाल उन्होंने मूछों में लगा लिए हैं, तो मेरी, हाँ, आप ही की बात कर रहा हूँ जो बहुत अच्छे से हंसे हो। वेरी गुड, ऐसे हंसते रहें। सो आपसे मेरा सवाल है साहब कि अभी जब ने आपने ऐसा किया तो आपको क्या फील हुआ? जो भी आपका एक्सपीरियंस है सबके साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने गर्लफ्रेंड के बारे में सोचा तो किसी को मत बताना। ओवर टू यू सर। अच्छा फील हुआ, और क्या फील हुआ? कुछ नहीं, मैं थोड़ा घूमने गया हूँ ऐसा। वेरी गुड। कहाँ घूमने गए आप? तो मैं अरे अब समझ में आ गया, ये पक्का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गए हैं भाई साहब। 100% सर, आपकी शक्ल से मुझे समझ में आ रहा है कुछ तो गड़बड़ है। तो ये और हमारे यहाँ के किशोर कुमार भी है, गाना भी गा रहे होंगे उधर। अरे वाह, क्या बात है। वेरी नाइस।
सो एवरीबडी, जो पॉइंट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज वेरी सिंपल, कि जैसे ही आपने देखा, आप जो अभी किशोर कुमार जी ने कहा, वो बड़ी सही बात है। जैसे ही आपने ऐसे हाथ पे रखा, दिल पे हाथ रखा ना, और आपने आंखें बंद की, तो आप एक डिफरेंट वर्ल्ड में चले जाते हो। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, जस्ट फॉर हाफ अ मिनट, जस्ट 1 मिनट के लिए। क्यों होता है ऐसा मालूम है? क्योंकि ये जो दिल है ना, दिल की जो धड़कनें हैं ना, ये ऊपर वाला जो है ना, वो नॉक नॉक करता है, धक धक। वो धक धक नहीं हो रही होती है, वो ठक ठक कर रहा होता है। और वो क्या कहता है कि तू इन सब कामों के लिए पैदा नहीं हुआ है, तू नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, तू बिजनेस करने के लिए पैदा नहीं हुआ था, तू ये जिंदगी जीने के लिए पैदा हुआ था। लेकिन अब हम करें क्या? हमको नौकरी भी करनी है, हमको बिजनेस भी करना है, हमको फैमिलीज को भी देखना है, बिकॉज उन रिसोर्सेज के बिना तो काम भी नहीं चलता। तो भगवान ने फिर एक और फॉर्मूला बना दिया। भगवान ने बोला, चल कोई बात नहीं, तू बिजनेस भी कर सकता है, तू नौकरी भी कर सकता है, तू अपनी फैमिली को भी ध्यान में रख सकता है, बट तू चाहे तो जो भी काम कर रहा है उसमें एक्सीलेंस भी ला सकता है। तो आप जो भी काम कर रहे हो उसमें एक्सीलेंस भी आ सकती है, वो करते हुए जो हमें शायद दिल नहीं करता है, शायद थोड़ा बहुत मजबूरी में करना पड़ता है। तो इसलिए भगवान ने क्या किया? इसलिए भगवान ने आपके जो दिल की जो धड़कन है उसको नॉक नॉक करता रहता है कि जो तू करना पड़ता है, जो मजबूरी में हमें करना पड़ता है, शौक में करना पड़ता है, वो अच्छा है, लेकिन जो हमें करना चाहिए, जो आपको होना चाहिए, जैसा खूबसूरत व्यक्ति होना चाहिए, जैसा मैन ऑफ एक्सीलेंस, विमेन ऑफ एक्सीलेंस होना चाहिए, तो वो भी हो सकता है। इसीलिए भगवान ने हमें ये काबिलियत दी। कैसे? कि हम शायद चील की तरह उड़ नहीं सकते, हम टाइगर की तरह भाग नहीं सकते, हम कछुए की तरह जमीन पे और पानी में इक्वली कंफर्टेबली रह नहीं सकते, लेकिन हम फिर भी इन सबसे ज्यादा ताकतवर क्यों हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है? भगवान को ऑनर करने में हमारा दायित्व क्या बनता है कि हम जो कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसमें जितनी हम एक्सीलेंस लेके आएंगे, जितनी खूबसूरती लेके आएंगे, जितना उसको बेहतर करेंगे जो काम हम कर रहे हैं, हमारी जिंदगी में जो हमारी भगवान जो धड़कने में नॉक नॉक कर रहा है, उससे उसको उतनी ही ज्यादा खुशी होती है। तो क्यों ये जरूरी है? क्यों ये बात की गहराई क्या है कि हर व्यक्ति, आज आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि आप चाहें तो आने वाले टाइम में अपनी इस कंपनी के सीईओ बन सकते हैं, आप चाहें तो अपनी इस कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट में पहुंच सकते हैं, तो आंसर इज यस, हो सकता है। कब होगा? जब आप अपनी ही कंपनी को एक्सपेंशन की स्पीड बढ़ा देंगे, तो आपकी पोजीशंस ऑटोमेटिकली हायर होती हैं। तो एक्सीलेंस जो है वो भगवान ने हम सबको गिफ्ट में दे दी कि ये तो कोई भी कर सकता है, जितना बेहतर करना है अपने आप को उतना बेहतर कर ले। डू वी एग्री? राइट। सो आपको आपको मैं एक फॉर्मूला देके जाता हूं आज समय को देखते हुए। तो स्पीड का मतलब क्या है? स्पीड जो आपका यहां से मैंने आपका शब्द उठाया है, स्पीड का फर्स्ट एस का मतलब क्या है? उसको लिख लीजिए, स्टार्ट विद पॉजिटिविटी। Start your day, start your life, start your conversation, start your sale, start your presentation. Start with positivity. 100% positivity. या अगर लिख लिया तो ऐसे कर दीजिए, है ना? और अगर आपको मजा आ रहा है तो एक दूसरे को देख के बोले, मजा तो आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अब मुझे भी मजा आ रहा है। वेरी गुड। तो फर्स्ट इज ऑलवेज ऑलवेज स्टार्ट विद पॉजिटिविटी। तो एक दूसरे को देख के बोलिए, फोड़ देंगे, कमाल कमाल कर देंगे। वेरी गुड। सो स्टार्ट योर डे विद पॉजिटिविटी। उसके बाद पी आता है, पी, परफॉर्म योर बेस्ट। जो आपकी परफॉर्मेंस है ना, वो द बेस्ट होनी चाहिए। परफॉर्म योर बेस्ट। आपको खुद को नहीं लगना चाहिए कि मैं और अच्छा कर सकता था। आपको शाम को लगना चाहिए, मैंने कमाल कर दिया, मैंने बहुत अच्छा किया। और आपकी परफॉर्मेंस शुड बी द बेस्ट रोल। एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, जादूगर, और वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। बहुत महंगी फिल्म थी, बट वो फ्लॉप हो गई। अमरीश पुरी, टीनू आनंद, बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई।
और जब वो फिल्म फ्लॉप हुई तो लोगों ने अमिताभ बच्चन को इंटरव्यू में पूछा, सर आपकी फिल्म इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो अमिताभ बच्चन ने मुस्कुराते हुए एक ही जवाब दिया था, मेरी एक्टिंग कैसी थी? बस सर, आपकी एक्टिंग का तो कोई मुकाबला नहीं है। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि फिल्म कैसी भी हो, हिट हो फ्लॉप हो, लेकिन आपको ये फील आनी चाहिए कि मैंने अपने रोल में कमी नहीं छोड़ी, मेरी परफॉर्मेंस वॉज द बेस्ट, राइट? थर्ड ई लिखिए, सॉरी थर्ड लेवल पे ई लिखिए। आपने कभी ये सेंटेंस सुना है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, राइट? अब हमें हिंदुस्तान, हमारा स्वराज मिल गया हमें, अब हमारा जन्म सिद्ध अधिकार किस चीज का है? एज ए ह्यूमन बींग्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपके पिताजी का नाम क्या है? कोई भी एग्जांपल ले लेते, चलो। आपके पिताजी का, उनके पिताजी का, फिर उनके पिताजी का। एम आई ऑडिबल? आई थिंक somebody प्लीज गिव मी सम साउंड। या अभी अब दिख रहे हैं? अगर मैं आपको, मेरी आवाज आ रही है, गिव मी, रेज योर आर्म्स प्लीज, हाथ खड़ा करें। रजिस्टर इट्स, ये बोला और लोकमान्य तिलक साहब। हाँ मुझे लग रहा है थोड़ा सा लैग चल रहा है ना। हेलो, अगर मेरी आवाज आ रही है तो रेज योर आर्म। टुरुरु टुरुरु। हेलो, 1 2 3, am I audible? Yes, sir. Okay, perfect. There is some network issue, right? Which is obvious. Okay, so अब हम थर्ड लेवल पे जा रहे हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब हमें स्वराज तो मिल चुका है, अब हमारा जन्मसिद्ध अधिकार क्या है? तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, जिनके भी पेरेंट्स हैं, हम सभी के पेरेंट्स होते हैं, कि आपके पेरेंट्स को सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? जब आप कुछ कमाल करते हो, कुछ नेक्स्ट लेवल का करते हो। तो इसी तरीके से हमारे पेरेंट्स के 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 पेरेंट्स कौन हुए? भगवान। तो भगवान को खुशी कब मिलती है? भगवान को खुशी तब मिलती है जब आप वाकई में एक्सीलेंस की तरफ जाते हो। भगवान को खुशी मिलती है कि यार इसको मैंने बनाया और इसने कमाल कर दिया, इसको मैंने जो काबिलियत दी थी इसने उस पर पूरा काम किया। तो थर्ड इज एक्सीलेंस इज माई बर्थ राइट। एक्सीलेंस मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मुझे उस एक्सीलेंस को, उत्कृष्टता को लेकर ही रहना है। तो थर्ड आपकी स्पीड में है एक्सीलेंस। देयर हैज टू बी एक्सीलेंस इन योर वर्क। जो भी करें एक्सीलेंट हो। कोई कंपेयर करे तो सबसे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट क्या मिले मालूम है? यू वांट टू नो कि आपको सबसे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट क्या मिले एज अ प्रोफेशनल? इफ यस, रेज योर आर्म। सबसे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट पता है क्या होता है? आपका काम देखते ही कोई भी कह दे कि ये पक्का उसने किया होगा, ये पक्का उसने किया होगा। जैसे हमारे घरों में, एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे घरों में आप इमेजिन कीजिए, आप आराम से टीवी देख रहे हैं, फोन पे बिजी हैं, और आपको दूसरे कमरे में से आवाज आती है कांच का गिलास टूटने की। तो आपके दिमाग में 100% आ जाता है ये पक्का वही होगा, क्योंकि एक बच्चे का इंप्रेशन होता है ना? तो ऐसे ही काम में भी होना चाहिए। सेम बंदा हमारे यहाँ आया है। राइट? आपके नाम लिया और आया। क्या बात है। सो सेम चीज इंपॉर्टेंट है, सेम चीज इंपॉर्टेंट है कि जब आपका कोई काम देखे ना, कोई भी काम देखे, तो एक जना 1 मिनट में बोल दे, अच्छा ये रजनीश सर, ये दिस इज बिकॉज ऑफ रजनीश सर, ये रजनीश सर ने किया होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छा ये काम, ओहो ये तो साहिल ने किया होगा, नहीं। सो एक्सीलेंस इज माई बर्थ राइट। लिखिए कागज के ऊपर, एक्सीलेंस इज माई बर्थ राइट। एक्सीलेंस इज माई बर्थ राइट। और ये मैं लेके रहूंगा। आपको भगवान ने, ऊपर वाले ने सारी काबिलियत दी है, तो एक्सीलेंस तो भाई साहब मैं लेके रहूंगा, जो मर्जी हो जाए। और उसके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं होता है,
उसके लिए कोई एक्सीलेंस का शाहरुख खान का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, तो इतना अमीर होने की भी बात नहीं होती है, वो भी अपना काम बहुत अच्छा करता है। और आप एक कॉमेडियन का रोल भी ले सकते हो, जॉनी लीवर भी ले सकते हो, राइट। आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी ले सकते हो, नसीरुद्दीन शाह ले सकते हो, उनकी भी एक्सीलेंस में कमी नहीं है। रिजल्ट इज नॉट दैट कि किसने कितने पैसे बनाए हैं, रिजल्ट इज कि किसने अपने काम को शिद्दत से किया है। पैसे से मेजरमेंट नहीं होती है, मेजरमेंट होती है आप अपनी जिंदगी में जहां से शुरू किया था वहां से आप अपने आप को खींचकर कहां तक ले गए हो। और ये कोई भी व्यक्ति ले जा सकता है, इसके लिए कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने एक सुपर पावर चीज आपके यहां डाल दी, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यस और यस। फोर्थ, fourth is very important, okay? Fourth is very important. fourth is जो भी आप काम कर रहे हैं ना उसको एंजॉय कीजिए, मुसीबत नहीं लगनी चाहिए, ओहो यार अभी क्या यार। क्योंकि मैंने ये देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और ये मेरा प्रोफाइल अगर मैं कहूँ थोड़ा सा बताने के लिए कि 26 प्लस ईयर्स हो गए हैं मुझे कॉर्पोरेट में, और वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल ट्रेनर हूँ मैं। हार्वर्ड की बिजनेस बुक रिव्यूज, लीडरशिप बुक्स को रिव्यू करता हूँ, तो मैंने एक चीज़ देखी है जो मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। 84%, कितना, 84% लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उस नौकरी के काम को, जिस नौकरी के लिए उन्होंने भगवान से प्रेयर की थी, ध्यान से सुनिएगा, उस नौकरी में मिले हुए काम को मुसीबत समझते हैं, जिस काम को उन्होंने भगवान से रिक्वेस्ट कर करके मांगा था कि ये भगवान ये मेरी नौकरी एक बार लग जाए प्लीज। और फिर जब वो काम करना पड़ता है तो 84% लोगों को वही काम मुसीबत लगता है, और उसके वो रीजंस निकालते हैं, रिसोर्सेज नहीं है, वो उसके रीजंस निकालते हैं, बॉस ठीक से बात नहीं करता है, उसके रिसोर्सेज निकालते हैं, सबॉर्डिनेट्स हेल्प नहीं करते हैं। ये मुश्किलें नहीं है, ये रिसोर्सेज किसी कंपनी में ना होना मुश्किलें नहीं है, बॉस ठीक से बात नहीं करता है ये मुश्किल नहीं है, सबॉर्डिनेट सपोर्ट नहीं करते ये मुश्किल नहीं है। ये आपको और बेहतर होने का मौका दे रहे हैं कि आप कैसे कंडीशंस में, जब आपने अपनी एक्सीलेंस की तरफ ध्यान रखते हो तो आप किस तरीके से बेहतर हो जाते हो। इस बात को आप दो छोटे छोटे एग्जाम्पल को रिलेट कर सकते हो पीछे, दैट इज गांधी जी। गांधी जी जब इंडिया आए तो वो बोल सकते थे भाई मुझे क्या जरूरत पड़ी है, मेरा साउथ अफ्रीका में इतना बढ़िया बिजनेस चल रहा है, मैं यहाँ पे क्यों सिर्फ 2 कपड़े में अपनी जिंदगी गुजार दूं, मुझे कोई पैसों की जरूरत नहीं है, मैं पैदल पैदल चलता जाऊंगा लकड़ी के खड़ाऊ पहन के। उनको क्या जरूरत पड़ी थी, वो बोल सकते थे यार यहाँ पे हिंदुस्तानी जब खुद नहीं चाहते इनको आजादी मिले, मैं क्यों बॉदर कर रहा हूँ, व्हाई शुड आई बॉदर। बट नहीं, ही केप्ट ऑन वर्किंग फॉर द विजन एंड ही, और इतनी एक्सीलेंस ले आए अपनी जिंदगी में कि उनको जिंदगी का मजा आना स्टार्ट हो गया। तो जब आप बहुत शिद्दत से काम करते हो, भगवान का काम समझ के काम करते हो, तो आपको अपने काम को एंजॉय करना चाहिए। और आपको मालूम है कौन व्यक्ति एंजॉय करता है अपने काम को, जो कुछ भी बढ़िया करता है ना तो और पीछे मुड़ के देखता है फिर मुस्कुराता है, मजा आ गया, कर दिया भाई साहब। तो अपने काम को एंजॉय कीजिए, एक्सीलेंस का लेवल ऊपर लेके आएंगे आप, 100% एंजॉय करेंगे। और लास्ट इज डी। दुनिया में आप किसी भी बिजनेस में हो, वो एक ही बिजनेस है, लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग है, ऑपरेशंस है, मैनेजमेंट है, ये है वो है, दुनिया में एक ही बिजनेस है, दैट इज सर्विंग अदर्स। इस समय आई एम सर्विंग यू, बाहर आप मार्केट में यू आर सर्विंग द पीपल, अल्टीमेटली वी एंड अप सर्विंग ईच अदर। सो सर्विंग जो है वो कैसी होनी चाहिए, तो उसके लिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अपने कप, चाय के कप को नीचे रख दो, राइट, और एक दूसरे को देख के जरा मुस्कुराओ, राइट भी मुस्कुराइए और लेफ्ट में भी मुस्कुराओ, वेरी गुड, वेरी गुड। मैडम को देख के थोड़ा ज्यादा मुस्कुराओ, वेरी गुड, गुड। सो कुछ भी करें, डिलीवर, डी इज डिलीवर, डिलीवर विद स्माइल। गर्मी है, बारिश है, आप लोडेड हो, आपको काम में प्रॉब्लम्स हैं, आपकी टांग में दर्द है, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट, ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज स्माइलिंग, ताकि लोगों को लगे कि यार ये कुछ भी करता है, लेकिन एक बात है, बंदा करता मुस्कुराहट के साथ है। आपकी कंपनी का लोगो ये डबल एस नहीं है, आपकी कंपनी का लोगो कुछ और नहीं है,
आपकी कंपनी का लोगो है आपकी स्माइल। नाइकी का लोगो, नाइकी का वो लोगो नहीं है, एरो लोगो नहीं है। स्माइल, जो स्माइल है। एप्पल का लोगो आई एम सॉरी, एप्पल का लोगो एप्पल नहीं है। एप्पल का लोगो है जो उसके टीम है, दे आर ऑलवेज स्माइलिंग। यू आर द लोगो ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। लोग आपको देखें और समझ जाए, अच्छा ये मुस्कुरा रहा है ना, ही इज डेफिनेटली फ्रॉम एसएस मोबाइल। आप जिस एरिया में हैं वहां पे यू शुड बी फेमस फॉर योर स्माइल। भाई कैसे भी हो, आपको मैं अपने अंदर की बात बताऊं, मैं क्या करता हूं मालूम है? मैं 24 घंटे पहले आर्टिफिशियल स्माइल रखता था, धीरे 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 वो परमानेंट हो गई, धीरे 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 वो परमानेंट हो गई। लोग बोलते थे व्हाई डू यू हैव टू स्माइल ऑल द टाइम। मैं इसलिए बोलता था कि यार जब मैं मरूं ना तो मेरे चेहरे पे ना ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। और लोगों को कंफ्यूजन होना चाहिए कि इस चेहरे पे स्माइल है और ये मर गया है, तो वो बार बार मुझे चेक करें भाई ये जिंदा है कि सच में मर गया है, क्योंकि स्माइलिंग। सो स्माइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो वट एवर यू डू इट विद अ स्माइल, डिलीवर विद स्माइल। जैसे अभी का सेशन कितने लोग हैं जिनको बहुत मजा आया? जस्ट रेज योर आर्म, राइट? अच्छा, जो हाथ खड़ा नहीं कर रहा है वो नहाए नहीं है ना? ओके, सो हाँ अब ठीक है। देखो सब मेरा दिल रख लिया भाई, वो चेक शर्ट वाला जो मैम के पीछे बैठा है उसने मेरा दिल रख लिया, उसने इतना बड़ा हाथ कर दिया। थैंक यू सो मच। सो व्हाई आई आस्क्ड, मैंने आपसे क्यों पूछा कि कितने लोगों को मजा आया, वो इसलिए कि अगर मैं सेशन उदास स्टार्ट करता तो आप में से मैक्सिमम लोग टॉयलेट के बहाने निकल गए होते। Because I started with a smile. I tried to bring smile on your face. Everybody is smiling right now. Yes or yes? So I delivered my smile. I delivered my talk with a smile. So कुछ भी करें, जिंदगी में मुश्किलें 100% आएंगी, और मैं बोलता हूँ 97% टाइम्स मुश्किलें ही आती हैं। मेरी जिंदगी में भी आई हैं। रजनीश सर से पूछ लेना किस किस दौर से गुजरा हूँ, लेकिन एक चीज इंटैक्ट रही जो मेरे कंट्रोल में थी, मेरी पॉजिटिविटी और मेरी स्माइल। और उसके बीच का जो सफर है उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। चाहे मुझे कहीं, मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। अभी आप लोग, एक बेस्ट एग्जांपल है, वर्ल्ड का बेस्ट एग्जांपल, मेरा फेवरेट एग्जांपल है, मैंने खुद डिजाइन किया है। जस्ट इमेजिन, अगर आपको मेरी आवाज सुने तो हाथ खड़ा करना, फिर हम अपनी टॉक को 5 मिनट में रैप अप करेंगे। वेरी गुड। लता मंगेशकर मान लेते हैं कि एक गाने का 1 करोड़ रुपए लेती है, ठीक है? मान लेते हैं, अब तो नहीं है, मान लेते हैं कि वो एक गाना गाने का 1 करोड़ रुपए लेती हैं। और मैं उनके पास गया और मैंने बोला लता जी, लता दीदी, आपने गाना गाना है तो प्लीज़ मेरे बेटे के फंक्शन में गाना गा दो। तो बोलते हाँ जी बिल्कुल गा देंगे। उन्होंने, उनके मैनेजर ने बोला हाँ जी बिल्कुल गा देंगे, 1 करोड़ रुपए दे दो। लता दीदी मेरे पास तो 50 लाख रुपए हैं। बोले 50 लाख में तो नहीं गाते। तो नहीं दीदी प्लीज़ कुछ तो करो, लता दीदी आप इतने अमीर हो, ये हो। मैंने पूरी रिक्वेस्ट किया। तो लास्ट में मैंने एक सेंटेंस बोला, उस पर आपने गौर करना है कि लता दीदी आप थोड़ा सा घटिया गा दो, है ना? 1 करोड़ का तो आप वो स्टैंडर्ड का गाते हो, मेरे को 50 लाख का गा दो। तो अब आपसे सवाल है, क्या लता दीदी पैसों की वजह से अंडर परफॉर्म कर पाएंगी चाहकर भी? क्या अगर वो कोशिश भी करें कि चलो आज मैं घटिया गाती हूं, उनके गले से निकलेगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं। लेकिन आप और हमारे साथ क्या होता है, आप और हमारे साथ क्या होता है, बॉस ने कुछ बोल दिया, जूनियर ने कुछ बोल दिया, वाइफ ने कुछ बोल दिया, ये किशोर कुमार साहब की गर्लफ्रेंड ने उनको कुछ बोल दिया, तो उनका मूड खराब हो जाता है, राइट? भाई एक चीज है, अभी किशोर कुमार साहब के पास पीछे मत पड़ जाना कि आपको गर्लफ्रेंड के लिए बोल रहे थे, ये सिर्फ मजाक की बात है। और किशोर कुमार साहब, हाँ जी, मालूम है उनकी गर्लफ्रेंड हमको। हाँ क्या बात है। और जिसको मालूम है उसका किसके साथ चक्कर है ये उनको मालूम होगा। ऑलराइट, फैंटास्टिक। सो यहाँ पर भाव क्या है कहने का? द पॉइंट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज कि एक्सीलेंस जो है ना, एक बार आप यहाँ पहुंच जाते हो ना, आप चाहकर भी नीचे नहीं आ सकते। और हमारी ये ड्यूटी बनती है कि आप जो काम कर रहे हो ना, जो हमने प्रेयर्स करके लिया है भगवान से कि हे भगवान मुझे यहाँ नौकरी मिल जाए, मुझे ये वाला काम मिल जाए, उस काम में यू शुड परफॉर्म द बेस्ट। और हर रात शाम को ऑफिस से निकलने के बाद ऊपर आसमान में बैठे हुए भगवान को बोलें कैसा लगा मेरा रोल, मजा आया? और आपको आवाज आनी चाहिए गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू।
गुड न्यूज़ इज़ कि हम ये कर सकते हैं, बैड न्यूज़ इज़ कि हम ये करते नहीं हैं। तो जाते-जाते एक छोटा-सा बात आपको बोलूँगा, फिर आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। एक लड़का अच्छा, रामलीला में कौन-सा ऐसा रोल है जो किसी को भी मिल जाता है? लास्ट मिनट में जाएँगे तो भी मिल जाएगा। सब लोग बोलो। रामलीला में कौन-सा ऐसा रोल है जो किसी को भी मिल जाता है, लास्ट मिनट में भी मिल जाता है? वानर सेना। वानर सेना, एब्सोल्युटली। तो ऐसे ही एक रामलीला हो रही थी, वहाँ पे एक छोटा सा लड़का था, वो गया, सर मेरे को रोल दे दो। तो बोला, अब तो मेन रोल तो खत्म है, वानर सेना का रोल करेगा? बोला हाँ सर करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। तो उसको वानर सेना का रोल मिल गया। अब वानर सेना का जो रोल है वो दुनिया का सबसे आसान रोल है। क्या करना है? मम्मी का चुन्नी लेके डंडी पे लपेट के उसको गधा बनाने का है। मम्मी की लिपस्टिक को पूरा लपेट दो, हनुमान जी बन गए। और एक ही डायलॉग है, जय श्री राम, और एक ही एक्शन है, जो दिखे उसकी पिटाई। अब वो बच्चा वॉज सो एक्साइटेड कि अब मेरे को वानर सेना का रोल मिला है, मैं वानर सेना हूं, मैं हनुमान जी की सेना में हूं, मैं राम जी की सेना में हूं, मैं रावण के राक्षसों का वध करना है मुझे। और वो 24 घंटे प्रैक्टिस करता था। और वो दिन आया, आपको मालूम ही है, वानर सेना का रोल लास्ट में जाके आता है। तो वो दिन आ गया और उसको अब यहाँ घर से रामलीला जाना है, अगले स्पॉट पे जाना है। तो ही इज़ वेरी एक्साइटेड एंड वेटिंग फॉर हिज फादर। वो अपने पिताजी का इंतजार कर रहा है। पिताजी आए स्कूटर के ऊपर, वो उन्होंने अभी स्कूटर स्टैंड पे भी नहीं लगाया और वो स्कूटर में चढ़ गया। पापा चलो, ही वॉज ऑलरेडी रेडी। वो तो पापा चलो। तो पापा बोलते हैं, यार हाथ मुंह धोने दे थोड़ा सा, अभी थक के आओ, मैं चलते हैं, इतनी जल्दी क्या है? बोल नहीं पापा, मेरा रोल है। बोलते हाँ हाँ मालूम है भाई, तेरा रोल है, इट्स ओके, बट अभी बहुत टाइम है। बोले नहीं पापा, मैं लेट नहीं हो सकता हूँ। तो पापा को थोड़ा सा गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला, इतना इंपॉर्टेंट रोल भी नहीं है तेरा कि तू नहीं जाएगा तो रामलीला नहीं होगी। तो बच्चे ने खड़े होके बोला, बोलते पापा मेरा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते क्या इंपॉर्टेंट रोल है तेरा, वानर सेना कहीं का? बोलते पापा अगर मैं नहीं गया और रावण का एक आदमी एक्स्ट्रा हुआ और राम भगवान अगर हार गए तो सारा ब्लेम मुझ पे आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत छोटी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। रोल छोटा बड़ा नहीं होता है। रोल की इंपॉर्टेंस मैटर करती है कि किसका रोल किस लेवल का है। आपका रोल ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा छोटा नहीं है, ज़्यादा सैलरी कम सैलरी का नहीं है। आपके रोल की जो इंपॉर्टेंस है वो आपको समझनी है कि आपके ना करने से क्या होगा और आपके करने से क्या हो जाएगा। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आज 220 स्टोर्स हैं तो आप सबका अपना पर्सनल, आपको टारगेट्स मिलने नहीं चाहिए। आप अपने बॉसेस को टारगेट्स दो, तो सर इस साल ये करके दिखाएंगे, सर इस साल ये करके दिखाएंगे। असली मज़ा ज़िंदगी का वहाँ पे है। आप सब लोग के पास कॉमन सेंस है, आप सबके पास भगवान का आशीर्वाद है, आप सबके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है काम करने के लिए। हम कुछ भी कर सकते हैं। जिस दिन आप ज़िंदगी में इस लेवल पे आ गए कि आप 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग अपने सीनियर्स को बोलते हो, सर इस साल का टारगेट एक स्टोर का नहीं है, 2 स्टोर का नहीं है, इस साल का टारगेट ऐसा दो कि हमारी एक साल के लिए नींद उड़ जाए, ऐसा दो कि हमें लगे कि हम कुछ कर रहे हैं ज़िंदगी में। इट शुड बी लाइक अ मिशन टू अस। फिर देखना आपको आपकी ज़िंदगी में आपको कितना मज़ा आने वाला है। क्योंकि फिर आप हर शाम को जाके भगवान को क्या बोलोगे, कैसा रहा? सॉरी। सो मेरी तरफ से अभी इतना ही। और रजनीश सर, ओवर टू यू। 11:11 हो गए हैं। So sir, many thanks. Really appreciate. और साहिल सर हमसे 1400 किलोमीटर दूर बैठे हैं। He's from Delhi. हमें ताली इतनी बजाते हैं कि बहुत आती है। वाह, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you so very much sir and सर thanks a lot. क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछना है सर। जी। अ, आपने अभी पूरा ये बताया कि एक्सेलेंस यूज करना है, स्पीड का पूरा हमको बताया। एक क्वेश्चन है हमारे सबकी तरफ से है कि हम डेली लाइफ में एक 3 थॉट्स आप बता के जाइए कि हमको हैप्पीनेस मिले, हम डेली टेंशन फ्री रहे, जितना भी काम हो और अच्छी तरह से पॉजिटिवली करें। गुड। एक 3 लाइन में से
तुमने मेरा दिल पढ़ लिया. हाँ, somebody was saying something, please go ahead. Before you give the answer, this gentleman is named Kedar, and he's a newsreader in one of the very prominent news agency here. वाह, क्या बात है, क्या बात है. तो आज की खबर मेरे नाम पे चलाना. केदार जी, आज की खबर मेरे नाम पे चला देना जरा. Yes, sir. ऑलराइट, सो आंसर टू द क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा सवाल है. आप सबकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त हैप्पीनेस आएगी, ज़बरदस्त. तो शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूँ कि जब हम सुबह उठते हैं ना, तो हमारी जो पहली थॉट होती है, जो पहला विचार होता है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव नहीं होता है. क्या होता है वो? अबे यार सुबह हो गई, है ना, अलार्म बजता है, अबे यार. हमारा मोस्टली मूड खराब हो जाता है. तो सुबह उठते ही 3 सेंटेंस ज़रूर बोलिए, और हो सके तो दिन में 500 बार बोलिए. मैं तो बहुत बोलता हूँ. पहला सेंटेंस है, मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत है. वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस. दिन में 500 बार बोलिए, कोई भी मिले, मालूम है क्या, मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत है. सेकंड सेंटेंस, मेरे आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं. मुझे मालूम है दिल से नहीं निकलता ये सेंटेंस, बट बोलना है, क्योंकि जैसा आप बोलते जाएंगे ये वैसा ही हो जाएगा. मेरे आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं. और थर्ड सेंटेंस, मैं जो भी काम करता हूं नेक्स्ट लेवल का करता हूं. आई डोंट रिपीट माई परफॉर्मेंस. Sir, third one. मैं जो भी काम करता हूं नेक्स्ट लेवल का करता हूं. आई डोंट रिपीट माई परफॉर्मेंस बिकॉज आई बिलीव इन एक्सीलेंस. तो स्पीड से काम कीजिए, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होती है. और स्पीड से रिलेटेड एक और कोटेशन याद आ गई मुझे, मेरी पर्सनल, दैट इज, स्पीड ऑफ द स्लोएस्ट इज द स्पीड ऑफ द टीम. है ना, जो सबसे स्लो होता है वो सबकी स्पीड बन जाता है. तो आप हम सबको क्या करना है, जो स्लो है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके आना है. सबको एक दूसरे को मिल के काम करना है. और जाते जाते एक और चीज़ बोल देता हूँ, ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. बहुत टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन में बहुत देर तक नहीं रुकते हैं. जैसे कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है चले जाते हैं. और जनरली वो अपॉर्चुनिटी दो होती हैं, एक पोजीशन वाइज होती है और एक पैसा वाइज होती है ना. कुछ लोगों की लोकेशन वाइज भी होती है. तो कोशिश ये करें कि 3 साल तक एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रहें, कैसे भी हालत हो, कैसे भी हालात हो, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रहें. और इस माइंडसेट के साथ रहें कि इस ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है. अगर आप ये माइंडसेट बना देंगे तो ये बिल्कुल वही वाला एग्जाम्पल है जो नीता अंबानी के फादर ने किया था. और इसीलिए आज नीता अंबानी जितनी अमीर है, उसके फादर भी उतने ही अमीर हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि उनके नाम पे प्रॉपर्टी हो गई है, बट वो व्यक्ति आज कुछ भी सोचे वो अचीव कर सकता है, कुछ भी चाहे उसको मिल सकता है. तो वो व्यक्ति कौन था, कभी अगली सेशन में आपके साथ शेयर करेंगे. कि 3 साल उसने कहा था कि धीरू भाई अंबानी को, कुछ भी हो जाए तेरे को ये होना चाहिए, मैं हूं बस. तो आप भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिल्कुल बोल सकते हो कि 3 साल हमें मालूम हम क्या कर देंगे यहाँ पे, ताकि जब आप कहीं भी जाएं, नौकरी छोड़ के भी जाएं, तो आपके पीछे इस ट्रैक रिकॉर्ड स्ट्रांग हो. सर मालूम है क्या, एसएस मोबाइल को यहाँ तक हम लेके आए हैं. और मेरा ये दावा है कि आपको ऐसा कभी करना ही नहीं पड़ेगा. आपकी एसएस मोबाइल इतनी ग्रो करेगी कि आपको जिंदगी का मजा आएगा. उसका रीजन बताऊं फटाफट, क्विकली. क्योंकि जो एसएस है ना, उसका मतलब भी है साहिल साहोर. थैंक यू. ऑलराइट, थैंक यू सो मच रजनीश सर फॉर दी अपॉर्चुनिटी. और आपकी ये टीम बहुत ही वाइब्रेंट है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है. एंड या किसी का सवाल है तो रजनीश सर की परमिशन से, बिकॉज टाइम हो गया है. यप. सर ये सेशन क्लोज करना होगा हमें, क्योंकि अदर पीपल आर वर्किंग आउट, Yep. वेटिंग आउटसाइड. तो लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको दोबारा बुलाएंगे और आपको ना नहीं कहनी है हमारी रिक्वेस्ट. कभी भी नहीं. ओके सर, थैंक यू. थैंक यू. जय हिंद.